अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, वीलॉग का आगाज करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के अलावा किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने वीलॉग की दूसरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो दोस्तों, फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट मेनली मिलिट्री अफसरान के लिए हैं। अब जाहिर है हमारे पास पाक नेवी है और फिर पाक फजाइया भी है, तो हमारी पाक नेवी किस तरह पीछे रह सकती थी। जब उन्होंने मिलिट्री वालों की कामयाबियां देखी तो उन्होंने बहरिया फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसके जेरे एहतमाम मंदरजा झैल कारोबार चलते हैं। बहरिया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, बहरिया मैरीटाइम सर्विसेज, बहरिया बोट बिल्डिंग एंड यार्ड, अच्छा जी, उसके बाद है जी फलाह ट्रेडिंग एजेंसी, बहरिया फार्मेसी, बहरिया पेंट्स, बहरिया ट्रेवल्स, बहरिया सिक्योरिटी सर्विसेज, बहरिया रिक्रूटमेंट सर्विसेज, बहरिया रियल स्टेट, बहरिया कंटेनर टर्मिनल, बहरिया फिलिंग स्टेशंस डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स, बहरिया फूड्स, बहरिया विंड एनर्जी, बहरिया फॉर्म, और फिर आता है जी बहरिया बेकरी, सुभान अल्लाह, बहरिया केटरिंग एंड डेकोरेशन, बहरिया कंस्ट्रक्शन, बहरिया क्लासिफिकेशन सोसाइटी, बहरिया कोस्टल सर्विसेज, बहरिया डीप सी फिशिंग, बहरिया डाइविंग एंड सैल्वेज इंटरनेशनल, बहरिया ड्रेजिंग कंपनी, बहरिया ट्रांसशिपमेंट हब ऑफ पाकिस्तान, बहरिया एंटरप्राइज सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, बहरिया हार्बर सर्विसेज, मैरीटाइम वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, बहरिया पेंट्स, बहरिया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम, अल फलाह ट्रेडिंग एजेंसी, बहरिया शिप ब्रेकिंग, बहरिया शिपिंग। तो दोस्तों, चौथा जिक्र हमारे गुरूर, हमारे शाहीनों का। इस बहती गंगा में उन्होंने भी जी भर कर स्नान किया। शाहीन फाउंडेशन का कयाम अमल में आया, जिसके अंडर जो कारोबार चलते हैं उनकी तफसीलात मंदरजा झैल हैं। शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज, एसएपी कार्गो सर्विसेज, एसएपी एविएशन कॉलेज, एयर ईगल, ये शायद अब खत्म हो चुकी है, मुझे कंफर्म नहीं है। बहरहाल, एयर ईगल एविएशन एकेडमी, शाहीन हाउसिंग पिशावर, शाहीन कम्प्लेक्स लाहौर, शाहीन कम्प्लेक्स कराची, शाहीन एरो ट्रेडर्स, शाहीन एविएशन मेंटेनेंस ओवरऑल सेंटर, शाहीन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज, फजाइया एजुकेशन स्कूल सिस्टम, शाहीन मेडिकल सर्विसेज, हॉक एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, शाहीन इंश्योरेंस कंपनी, FM 100 रेडियो कमाल, शाहीन स्प्लैश, शाहीन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, अलहमरा, जिसके तहत अलहमरा हाउसिंग स्कीम और फार्म हाउसेज में है, फार्म हाउसेज भी हैं, ये शायद गालबन इस्लामाबाद में है। फिर फजाइया हाउसिंग स्कीम्स, उसके अलावा सैमरॉक। अच्छा दोस्तों, मैं जब ये मैंने लिस्ट पढ़ना स्टार्ट की शुरू में, जब मैंने कंपाइल करना शुरू किया डेटा सारा, तो मैं सोच रहा था कि चलें, पाक आर्मी ने हर चीज बना ली, शुक्र है कि कच्छे और बनियाने बनाना नहीं शुरू की। वैसे ही मेरे ज़हन में आया, लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं गलत साबित हुआ, क्योंकि शाहीन निटवेयर कच्छे और बनियाने भी बना रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं यहां पर ये जिक्र भी जरूरी समझता हूं कि आर्मी के बनाए गए हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और DHA वगैरह इसके अलावा हैं, जिन चीजों का मैंने जिक्र किया। खैर, अभी तक मैंने जिन कारोबारों का जिक्र किया, इनकी एथिकल और मॉरल जस्टिफिकेशन पर तो शायद बहस हो सकती है, मगर एक नुक्ता जिसमें कोई शक नहीं, वो ये है कि ये तमाम कारोबार लीगल और कानूनी है। ये और बहस है कि इनको लीगैलिटी किसने और क्यों फराहम की, इस बात पर बहरहाल बहस हो सकती है। दोस्तों, ये तमाम कारोबार सब्सिडरी की बुनियाद पर किए जाते हैं, मतलब कि एक पेरेंट कंपनी होती है, जिस तरह फौजी फाउंडेशन है, जिसके ताबे बहुत सारी दूसरी कंपनीज होती हैं, लेकिन
पाक फौज सिर्फ इसी मॉडल पर इन्हिसार नहीं करती अपने बिजनेस के लिए, कुछ और मॉडल्स को भी फॉलो करती है और उनसे भी माल बनाती है। उनमें से एक मॉडल यह है कि फौज के बराह रास्त जेर इंतजाम कुछ कंपनीज हैं, जिसमें FWO है, NLC है और CSO है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस और सब्सिडरी कंपनीज के दरमियान ये फर्क है कि इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि FWO, NLC और SCO पर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान होते हैं। FWO सड़कें और शाहराहें, पावर स्टेशंस और ट्रांसमिशन लाइंस, टनल्स, वाटर रिसोर्सेज यानी कि डैम्स वगैरह और आपाशी का निजाम, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स, पुल और फ्लाईओवर्स और रेलवे लाइंस और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा यूरेनियम माइनिंग और न्यूक्लियर कम्प्लेक्स वगैरह की तामीर भी FWO ही करती है। दोस्तों याद रखें कि इन तमाम कामों के लिए हुकूमत पाकिस्तान इन्हें मुआवजा देती है, जो कि दिफाई बजट के अलावा होता है। NLC या नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का मेन काम ट्रांसपोर्ट है। इसका मतलब है कि मुल्क में सामान की नकलो हमल और तरसील वगैरह, फॉर एग्जांपल जो बॉर्डर टर्मिनल्स हैं हमारे, वहां से सामान आगे लेके जाना, या ड्राई पोर्ट से सामान आगे लेके जाना, या ड्राई पोर्ट्स तक लेके जाना, और सी फ्राइट वगैरह, ये सारे काम NLC करती है। इसके अलावा NLC कंस्ट्रक्शन और मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स भी करती है। अच्छा, फिर बात करते हैं SCO की। SCO स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम मेनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन को कंट्रोल करना है। इसका ज्यादा होल्ड आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में है। दोस्तों इसके अलावा एक और मॉडल जो पाक फौज में बिजनेस के लिए बड़ा मशहूर है, वो ये है कि जो एस्टेब्लिश्ड कौमी इदारे हैं, जिस तरह वापडा हो गया, नादरा हो गया, या नेपरा हो गया, या मुख्तलिफ स्पोर्ट्स बोर्ड्स वगैरह हैं, उनकी जो की पोजीशंस हैं वो पाक फौज के पास रहे हैं। इसके बेशुमार दीगर फायदे होने के साथ साथ एक बड़ा फायदा यह भी है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि फौज के जेरे असर बिलवास्ता या बिला वास्ता जितने भी बिजनेसेस हैं उनको मुकम्मल प्रोटेक्शन मिलती रहे। एक और मॉडल जो फौज को बहुत पसंद है वो ये है कि इन रिटायर्ड फौजी अफसरान को सिविल इंतजामिया के जेरे असर कारोबारों में की पोजीशंस पर लगाया जाए। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज हैं, इल्मी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी फर्म्स हैं या ऑडिट फर्म्स हैं, सिविल सर्विस या पुलिस, हत्ता के सुई धागे बनाने वाली कंपनी से लेकर गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज और तेल बनाने वाली कंपनियों से लेकर दवा साजी वाली कंपनीज, जो कि बजाहिर तो सिविलियंस के कंट्रोल में है, लेकिन इन तमाम जगहों पर ऊपर बैठा हुआ शख्स आपको रिटायर्ड फौजी ही मिलेगा। दोस्तों अब तक जितने कारोबारों का मैंने जिक्र किया, ये वो कारोबार हैं जो छुपे हुए नहीं हैं, यानी कि सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मुख्फी या खुफिया कारोबारों की बात करें, मसलन असले की खरीदारी में कमीशन, अमेरिकन और नेटो के असले की तरसील और उसमें से अपना कट लेना, फिर ईरानी पेट्रोल और दीगर अशिया की स्मगलिंग, ममनुआ असले की स्मगलिंग, मुनशियात की स्मगलिंग, अगवा बराए तावान की वारदातें, पैसे लेकर मेंबर सूबाई और कौमी असेंबली या सेनेट मुंतखब करना, और गैर मुल्की हुकूमतों से पैसे या कोई और मरात लेकर इन्हें खिदमात फराहम करना वगैरह शामिल हैं। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। इस वीलॉग की तीसरी और आखिरी किस्त के साथ मैं कल आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।